ग्रेटर नोएडा में पुलिस को 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। यह अल्टीमेटम पंचायत ने दिया है। ग्रेटर नोएडा में जो हमला कल रात हुआ, इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। 50 गुंडों की फौज आती है और पूरी बारात पर टूट पड़ती है। डंडे, रॉड, लाठी से हमला होता है। 20 राउंड फायरिंग होती है और 5 लोग आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। एक आदमी को 5-5 लोग लठ से पीट रहे हैं। सभी के हाथ में बड़े बड़े डंडे, सभी दनादन लठ चला रहे हैं। कोई सिर पर वार कर रहा है, कोई पैर पर लठ से मार रहा है, कोई पीठ पर लठ से हमला कर रहा है, कोई हाथ पर लठों से प्रहार कर रहा है। जमीन पर पड़ा शख्स बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दबंग उसे बहुत ही बेरहमी से पीटते रहते हैं। 12 सेकंड में दबंग 20 से ज्यादा बार लाठियों से प्रहार करते हैं। पीड़ित शख्स को देखकर ऐसा लगता है इसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी दबंग इसे लगातार लठ से पीट रहे हैं। दबंगों के अचानक हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस वीडियो में पीछे रथ सजा हुआ दिख रहा है। हाई वॉल्यूम में डीजे भी बज रहा है। दूसरी तरफ दबंग डंडे बरसा रहे हैं। हमला इतना खतरनाक था कि किसी को समझने का मौका नहीं मिला। कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, तो वहीं कुछ लोग जमीन पर गिर जाते हैं। शादी समारोह में चीख पुकार और अफरा तफरी मच जाती है। बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो यूपी के ग्रेटर नोएडा का है, जहां बदमाशों ने बारातियों पर हमला कर दिया। जैसे ही बारात लड़की पक्ष के दरवाजे पर पहुंची, तभी दबंगों की फौज ने आकर हमला बोल दिया। लड़का पक्ष और लड़के पक्ष के बीच मिलन समारोह की तैयारी चल रही थी। बाराती बनकर आए बड़े बुजुर्ग मिलन की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ डीजे पर बाराती जमकर नाच रहे थे। उसी समय 40 से 50 दबंगों ने लाठी, डंडे, तलवार, लोहे की रॉड से अटैक कर दिया। जिस गाड़ी से बाराती आए थे, उन गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। दबंगों के सामने जो भी आया, दबंगों ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा। मिलन समारोह के लिए खड़े बुजुर्गों को दबंगों ने गिरा गिरा कर मारा। इस हमले में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से 5 आईसीयू में भर्ती हैं। 3 की हालत गंभीर है। दबंगों ने जिन्हें पीटा है, इन सब की उम्र 60 से 90 साल के बीच है। क्या क्या हथियार थे उनके पास? डंडे, लाठी, फरसा, राइफल, गाड़ियों में गोली। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? गाड़ियां हमारी क्षतिग्रस्त है जी, हम मौके पे देखने पहुंच नहीं पाए हैं। कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ? हमारी तरफ से 10 लोग घायल हैं, जिनमें मेरे दादाजी भी हैं, 80-82 साल उम्र है। एक ताऊ जी है जिनकी 70 साल उम्र है, और 60 साल के ताऊ जी हैं। 50 साल से सब एवं लोग हैं। हमारे पिताजी हैं, ताऊ जी हैं और चाचा जी। बारातियों पर करीब 20 राउंड फायरिंग का भी आरोप है। अब बारातियों पर जानलेवा हमले के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अस्पताल परिसर में ही ग्रामीणों ने तुरंत पंचायत बुला ली। इस पंचायत में 5 गांव के 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस घटना के सामने आने के बाद जो गांव के लोग हैं, क्योंकि ये लोग थे जगनपुरा के और रामपुर में बारात गई थी, उसके बाद जगनपुरा के जो लोग हैं वो यहाँ कैलाश जो हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा का, उसके बाहर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं और ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि इनके लोगों को बुरी तरह से पीटा गया है। पुलिस इस मामले में उन लोगों पर कार्रवाई करे जो दबंग थे, जिन्होंने लाठी, डंडों और रॉड से हमला किया और बुरी तरह से लोगों को जख्मी कर दिया। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को 12 घंटे का समय दिया है। अगर आरोपी नहीं पकड़े गए तो ग्रामीण सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की तैयारी में है। तो मैं बहुत जल्दी आश्वस्त करता हूँ कि गिरफ्तारी सबकी करा लूंगा और अच्छा रिजल्ट दूंगा। कुछ चीजें बोली नहीं। सहमत है और शाम तक का आपने समय लिया, हम समय देने को भी तैयार और देना चाहिए। कानून का काम है, कानून करे। भरोसा भी है। अगर शाम तक कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो कल हमारे तीनों संगठन और सारे लोग हम रोड पे होंगे। हमारा निर्णय
हमारा होगा, हम क्या करें, पुलिस अपना काम करे, पर हम सारे लोग कल रोड पे होंगे सब। मैं आपको प्रधान जी, आप भी मुझे जान इसकी रहे हो। नहीं, ये किसी ये भी हद मौका तक भी नहीं दूंगा। सुनो, अगर किसी हद तक भी हमें जाना पड़ेगा, हम जाने को तैयार है। बारातियों पर हमला करने वाले दबंग भी उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं, जहां से बारात आई थी और दोनों पक्षों के बीच करीब 10 सालों से रंजिश चल रही है। लेकिन दबंगों ने अपने गांव में पीड़ित पक्ष पर हमला न कर घर से 16 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में द्वार पर बारात लगने के दौरान हमला किया। जैसे हमारे जो हुकुम हुए 8 के 8 हम घर के बड़े बूढ़े सब 50-60 तो ऊपर के, 55 तो ऊपर के, 82 के चार देशराज, मैं 72 का हूँ। जैसे हमारे इधर कुम हुए पूर्व की साइड और उनने पीछे तो लठ बजाया। कितने लोग थे? वे जो 45-50 तो घर घर के जो छोड़ लिए मैंने। 45-50 लोग थे। हाँ, सबड़े एकदम ऐसे आए जैसे बारिश हो में हिक कैडी, ऐसे लठिया दिखे, रॉड लठिया, और कुछ दिखे ही नहीं। हथियार राइफल, वे रिवाल्वर भी। आप कह रहे हैं कि 40-50 लोग थे? ज्यादा ही 70-80। कौन लोग थे, कुछ बता पाएंगे कि पहचाने हैं उनको? हाँ, पहचाने गांव के सब। आप ही के गांव के हैं? आप ही गांव के, दूसरे कुनबा के, हम दूसरे कुनबा के, दूसरे परिवार के, उनने मारे सब जोड़े, फुटेज में भी आ रहे हैं। इससे पहले भी साल 2025 में दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत हो चुकी है। उस समय भी पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और इसके ठीक 8 महीने बाद दबंगों ने फिर से जानलेवा हमला बोल दिया। हमने इन्होंने हमला भी किया। तो ये हमले हुए? हाँ, पिछली साल मई 2025 में हमला हुआ था, उसमें घायल ये भी हुए, वो भी हुए। हमला उन्होंने किया था, हमलावर वही थे। बड़ी मुश्किल से इनने जान बचाई। वो अवैध हथियार लेके आए, वहाँ मौके पे जनता थी, सामने गलगोटी स्कूल था, चौकी थी, इस वजह से ये बच भी गए। अंत वो वहाँ भी मारना आए थे इनको। हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई, वो कोर्ट में आज भी विचाराधीन है केस। उस केस को लेकर इनके द्वारा लगातार हम पे दबाव बनाया जाता था कि इस केस में फैसला कर लीजिए। बारातियों पर हमले के बाद दनकौर के जगनपुर गांव में ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया।